Assalamu alaikum. You are watching Sir Wasim Language Club, and this is Wasim here. So, guys, how are you doing today? I hope that you guys are doing well. So, let's move on. So, see, guys, आज हम फिर आपके साथ हैं और आज हम एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीज़ के साथ आपके साथ मौजूद हैं। कि आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम आपको एक बहुत ही ख़ास चीज़ बताने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप वो चीज़ जान सकें, क्योंकि आज की बात जो है वो बहुत इन्फॉर्मेटिव है। तो लेट्स सी गाइस, आज की बात क्या है। कि अगर हम बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की, तो गाइस नॉर्मली लोग कहते हैं कि भाई इंग्लिश लैंग्वेज को अगर आपने सीखना है तो इसमें आपको जो सबसे बेसिक चीज़ सीखनी चाहिए वो है टेंसेस। तो यस, दिस इज़ एब्सोल्युटली राइट कि अगर आप अपनी लैंग्वेज को सीखना चाह रहे हैं तो उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है वो टेंसेस होती है। यानी कि इंग्लिश को सीखने के लिए सबसे बेसिक चीज़ क्या आ गई? टेंसेस। बट गाइस, डू यू थिंक कि टेंसेस सीखने के बाद आप एक मुकम्मल लैंग्वेज बोल सकते हैं? यहाँ पर ये क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा है, ये क्वेश्चन डेफिनेटली अगर आप अपने आप से भी पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप सिर्फ 12 टेंसेस सीख लें और 12 टेंसेस सीख के इंग्लिश मुकम्मल हो जाए। अगर इंग्लिश इतनी ही आसान होती तो डेफिनेटली हम स्कूल टाइम से इंग्लिश बोल रहे होते। तो गाइस, होता क्या है, हकीकत क्या है? तो देखें, जब हम बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की, तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है बेसिकली वो 3 पिलर्स पर खड़ी होती है। यानी कि इसको अगर आपने मेंटेन करना है बिल्डिंग को, तो इस बिल्डिंग के जो पिलर्स होंगे वो 3 पिलर्स होंगे। वो 3 पिलर्स क्या है? चलो कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज का जो सबसे पहला पिलर है, सबसे अहम पिलर है, वो है आपके टेंसेस। डेफिनेटली टेंसेस सबसे अहम पिलर होता है और सबसे इम्पोर्टेंट होता है। मगर गाइज, अगर हम टेंसेस की बात करें तो आपके 12 टेंसेस मिलकर आपकी ज़िंदगी की कितनी सिचुएशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए ऐसी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो आपकी ज़िंदगी की कितनी सिचुएशन बताता होगा? 2, 3, 4, चलिए 10 ले लेते हैं। तो अगर प्रेजेंट सिंपल 10 सिचुएशंस बताता है तो क्या आपको लगता है कि 12 टेंसेस, हर टेंस 10 सिचुएशन बताए तो टोटल कितनी हो जाएंगी? 120। ओके, तो क्या आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी जो है वो सिर्फ 120 सिचुएशन पर डिपेंड करती है? नहीं ना। अब अगर आपकी ज़िंदगी में जब कोई 121वीं सिचुएशन आ जाएगी तब आप क्या करेंगे? तब आपके पास ग्रामर जो है एक नया ऑप्शन खोलेगी और वो ऑप्शन होता है सेकंड ऑप्शन, मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं? ये भी हमारी लैंग्वेज के एक बहुत ही ख़ास अल्फाज होते हैं जो बड़े स्पेशल होते हैं, क्योंकि इनकी भी टेंसेस की तरह अपनी ही एक दुनिया होती है। जो बातें आप टेंसेस में कर रहे होते हैं वो डेफिनेटली टेंसेस से एक्सप्लेन होगी, मगर सारी बातें टेंसेस से एक्सप्लेन नहीं होती। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है मॉडल वर्ब्स का। मॉडल वर्ब्स यानी कि कैन, शुड, मे, माइट, वुड, मस्ट, इस तरह से हमारे पास कई सारे मॉडल वर्ब्स मौजूद होते हैं। तो जब हमारे पास 120 टेंसेस की सिचुएशन ख़त्म हो जाएंगी तो हमें 121वीं सिचुएशन के लिए जो चीज़ चाहिए होगी वो होगा मॉडल वर्ब। अब इसी तरीके से हमारे पास राउंड अबाउट 14 मॉडल वर्ब्स हैं। तो ये 14 मॉडल वर्ब्स हमें वो सिचुएशन बताएंगे जो टेंस नहीं बताता। यानी कि अगर कभी किसी पॉसिबिलिटी की बात करनी है तो पॉसिबिलिटी के लिए हमारे पास कोई टेंस मौजूद नहीं होता। अगर आपने कोई एबिलिटी एक्सप्लेन करनी है, कोई एडवाइस है, कोई सजेशन है, कोई नेसेसिटी है, कोई ऑब्लिगेशन है, तो इन सबको बयान करने के लिए फिर हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारे मॉडल वर्ब्स। फिर गाइस, मॉडल वर्ब्स भी एक हद तक ही रहेंगे ना, एक लिमिट होगी इनकी भी, क्योंकि ये भी काउंटेड वर्ड्स हैं। तो डेफिनेटली जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो फिर हमारे पास हमारा तीसरा पिलर आता है जिसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर वर्ड्स, या जिसे हम कहते हैं एक्सप्रेशंस। जैसे कि आप कुछ वीडियोस हमारे चैनल पे पहले ही देख चुके हैं, जैसे कि फील लाइक के बारे में आपको बताया गया है, या इसके अलावा हमने कुछ आपको स्ट्रक्चर बताया थे कम वर्ड में, जैसे आपको बताया आइदर रेन और शाइन आपको बताया, या कुछ शॉर्ट्स में हम आपको एक्सप्रेशन देते रहते हैं। तो ये फिर वो ख़ास अल्फाज होते हैं जो आपके रिमेनिंग लैंग्वेज को कंप्लीट करते हैं। तो गाइस, ये 3 पिलर्स मिलकर आपकी इस पूरी लैंग्वेज को कवर कर लेते हैं। अगर आप टेंसेस को पढ़ लें, टेंसेस के बाद फिर आप मॉडल वर्ब जान लें, और फिर अगर आपके पास स्ट्रक्चर की थोड़ी इन्फॉर्मेशन हो तो फिर आप कह सकते हैं कि हाँ, मैं अपनी ज़िंदगी की तमाम सिचुएशंस के बारे में इंग्लिश बोल सकता हूँ, बात कर सकता हूँ।
तो ये 3 पिलर्स मिलकर आपकी लैंग्वेज को कंप्लीट बनाते हैं। टेंसेस इंशाल्लाह हम शुरू करने जा रहे हैं वेरी सून ऑन यूट्यूब और यूट्यूब चैनल। बट फिलहाल आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपका एक मॉडल वर्ब। ओके, तो आज की वीडियो में हम आपको एक मॉडल वर्ब पढ़ाएंगे और वो मॉडल वर्ब है हमारा मॉडल वर्ब कैन। वेरी सिंपल, वेरी इजी और वेरी कॉमन। कैन हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? कैन हम अपनी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं अपनी एबिलिटी को शो करने के लिए। प्रेजेंट एबिलिटी यानी कि इस वक्त प्रेजेंट में जो जो आपकी अंदर एबिलिटीज़ मौजूद हैं। अब एबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है? आपकी कैपेबिलिटी, आपकी सलाहियत, आपकी काबिलियत, जो भी काम आप कर सकते हैं वो आपकी एबिलिटी कहलाता है। तो उनको शो करने के लिए आप इस वर्ड मॉडल वर्ब कैन को यूज़ करते हैं। कैन से जब भी जुमला बनेगा, कैन और भी सिचुएशन में आता है मगर आज हम एबिलिटी को फोकस करते हैं। तो कैन से जब जुमला बनेगा तो वो जो सेंटेंस बनाएगा वो आपकी एबिलिटी को शो करेगा। अब जैसे अगर आप मुझसे बोलेंगे मैं कंप्यूटर चला सकता हूँ, तो ये सेंटेंस आप कैन से कहेंगे क्योंकि एबिलिटी है आपकी। आप बोलेंगे मैं 3 ज़बानें बोल सकता हूँ, तो ये आपकी एबिलिटी है। ठीक है, तो ये वाली बात कहने के लिए हम कैन को यूज़ करेंगे। इसका यूसेज क्या है? देखिए, आपने सबसे पहले सब्जेक्ट लिया, सब्जेक्ट के बाद फिर आपने कैन यूज़ किया, कैन के बाद फिर आपने ली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, और फिर आखिर में ऑब्जेक्ट लगाना है, सेंटेंस इज रेडी। ओके, तो इट्स वेरी सिंपल। असल में क्या करना है आपने? कैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो हर जुमले में ही होते हैं, है ना। अब आप कुछ भी बताना चाहते हैं बस कैन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएं एंड योर सेंटेंस इज रेडी। ठीक है, जैसे कि आई कैन रन फास्ट। ओके, या आप कहें कि भाई आई कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस। ओके, और अगर आप इसको नेगेटिव करना चाह रहे हैं तो आप बस क्या करें? कैन के साथ नोट लगा दें, राइट। जैसे कि आप मुझसे बोलेंगे भाई आई कैन नॉट स्पीक चाइनीज, राइट, या आप मुझसे कहेंगे भाई आई कैन नॉट सिंग वेरी वेल, तो ये सेंटेंसेस आपके नेगेटिव हो जाएंगे। तो कैन को यूज़ करने के लिए बड़ा ही सिंपल तरीका होता है कि आपने कैन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है एंड योर सेंटेंस इज रेडी। और गाइस, जितना सिंपल ये है यूज़ करने में तो डेफिनेटली आप इसे बड़ी आसानी से यूज़ कर पाएंगे। और आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर हम आपको एक छोटी सी हेल्प करते हैं मज़ीद। ये हेल्प क्या है कि अगर आप अपनी एग्जांपल्स बनाना चाह रहे हैं तो लेट्स सी कि अब आपके सामने स्क्रीन पर एक लिस्ट आ रही है। ये कुछ वर्ब के साथ एक्सप्रेशन है, वर्ब और ऑब्जेक्ट के साथ। इनसे पहले सिर्फ आपने आई कैन या आई कांट अगर लगा दिया तो ये पूरा जुमला बन जाएगा। तो इनमें जो जो काम आप कर सकते हैं उनसे पहले सिर्फ आई कैन लगा दें, और जो काम आप नहीं कर सकते उनसे पहले आप आई कांट लगा दें। तो सी कि आपके पास काफ़ी सारी एग्जांपल्स मौजूद होंगी। तो गाइस, अपने सेंटेंसेस आप खुद बनाएं। ठीक है, आई कैन या आई कांट को यूज़ करते हुए कुछ सेंटेंसेस को फॉर्मेट करें, ऑटोमेटिकली आपकी एक बेहतरीन प्रैक्टिस भी हो जाएगी। फिर जब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो फिर इंशाल्लाह आपसे पूछेंगे इस बारे में कि आपने कितने सेंटेंसेस बनाए। और आज इन सेंटेंसेस में से, मतलब इन एग्जांपल्स में से कोई एक एग्जांपल आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ताकि हमें पता चले कि यस यू आर लर्निंग समथिंग। ओके, तो बस आज हम अपनी बात को यहीं ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और फिर इंशाल्लाह आपके लिए कुछ और इन्फॉर्मेटिव चीज़ें लेकर आएंगे। सो कीप वॉचिंग सर वसीम लैंग्वेज क्लब। और अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कम ऑन सब्सक्राइब इट। ओके, सो टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।